कर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य गुणानुवाद। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित परमहंस योगीराज श्री सुखदेव महाराज को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। भगवान ब्रजभूमि से द्वारका धाम में आकर विराजमान हुए और वहाँ से दुष्टों के संहार का काम नियम पूर्वक चल रहा है। साथ में लोक लीला भी पुत्र पौत्र आदि के साथ समन्वित होकर किस प्रकार गृहस्थ धर्म में रहना चाहिए इसका दिव्य सदुपदेश भी भगवान अपनी लीलाओं द्वारा प्रदान कर रहे हैं। भगवान को जो अनेक पुत्र हुए उनमें एक पुत्र का उपाख्यान प्रातः काल सुनाया, प्रद्युम्न का। अब उनके पौत्र का इतिहास सुनो, फिर आगे और जो लीलाएं हैं बहुत, उनकी ओर चलेंगे। समय अब कुछ घंटे रह गया है, तो स्कंद अभी 2.5 बाकी हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रद्युम्न महाराज के यहाँ
यहाँ आगे अनिरुद्ध नाम के पुत्र हुए। अनिरुद्ध भगवान के पौत्र हैं, भगवती रुक्मिणी के आजी बन गई हैं, भगवान आजा हो गए हैं, दादा दादी। परंतु उस समय दैत्यों के राजा हैं बाणासुर, और बाणासुर की कन्या का नाम है उषा। बाणासुर के मंत्री हैं कुंभांड, और उनकी बेटी का नाम चित्रलेखा। राजकुमारी उषा और चित्रलेखा दोनों आपस में बड़ी सहेली हैं, दोनों में बड़ी प्रगाढ़ मैत्री है। एक बार राजकुमारी उषा ने स्वप्न देखा जैसे मैं किसी बहुत सुंदर और रूपवान नवयुवक के साथ एकांत में हूँ, परंतु वो नवयुवक कौन है, कहाँ रहता है, अता पता क्या है, उसका नाम धाम क्या है, ये पूछने का अवसर न बना और नींद खुल गई। परंतु उस नवयुवक को जो सपने में देखा था, उसकी चिंता में उषा बहुत उदास और परेशान रहने लगी। कौन था वो, न जाने दोबारा जीवन में मिलेगा न मिलेगा। उसको उदास देखकर उसकी सहेली चित्रलेखा ने पूछा, आजकल तो बहुत चिंता में रहती है, क्या हुआ, अपने मन की बात मुझे बताओ। तो उषा ने कहा, मैंने किसी परम रूपवान सुंदर नवयुवक को सपने में देखा है, पर मैं नहीं जानती हूँ कौन है वो, कोई है भी कि नहीं, और है तो कहाँ है, कौन उसके माता पिता हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। ये सब जानने से पहले ही सपना टूट गया मेरा। चित्रलेखा बोली, यदि कोई जीता जागता संसार में कोई व्यक्ति है सचमुच, तो कह रही है बहुत सुंदर था, तब तो मैं चित्र बनाना जानती हूँ, तुम्हारे को संसार के सभी सुंदर पुरुषों को चित्र बना के दिखाती हूँ, उनमें से कोई अगर वो था तब फिर आगे उपाय करेंगे कुछ। तब चित्रलेखा संसार के सुंदर पुरुषों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाने लगी। सबसे पहले देवताओं के राजा इंद्र का चित्र बनाया, तो उषा बोलते ना ना ये नहीं है। तब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का चित्र बनाया, उषा बोले ना ये भी नहीं, इनसे भी ज्यादा सुंदर है। तो राजा नल का चित्र बनाया, ये सब महापुरुष सुंदर लोगों में गिने जाते हैं। राजा नल बहुत सुंदर थे। जब उसमें सौंदर्य का वर्णन किया श्रीहर्ष कवि ने नैषधि चरित में, तो कवि कहते हैं, अधारि पद्मे सुतदंघृणा घृणा न क्वतच्छय लवोऽपि पल्लवे तदास्य दास्ये विगतोऽधिकारितां न शारदः पार्विक शर्वरीश्वरः। राजा नल के हाथ इतने सुंदर थे कि कमल भी उन हाथों को देखकर शर्म महसूस करता था, हमारी सुंदरता क्या है जिसके हाथ हैं। अधारि पद्मे सुतदंघृणा घृणा, और पांव, राजा के पांवों का क्या कहना, चांदी की चमक भी उसके पांवों की नीचे वाले हिस्से के सामने फीकी मालूम पड़ती थी, इतने स्वच्छ और गौर उसके चरणों का तल भाग था। रही मुख की बात, कवि कहते हैं मुख के लिए उपमा कहाँ से लाएं। जिस रात में भगवान का रासलीला हुई थी, वो शरद पूर्णिमा का चांद भी उसके मुख की सेवा करने लायक भी नहीं है, उसका नौकर होने लायक भी नहीं था, ऐसा राजा का मुख था। और जब हंस ने वर्णन किया है दमयंती के आगे नल की सुंदरता का, तो कहा, दमयंती सारे संसार की स्त्रियां राजा नल को प्राप्त करने के लिए, राजा नल हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं, तो शीशे में अपना मुंह देखती थी हम उसके लायक हैं कि नहीं, परंतु तेरे को छोड़कर और कोई संसार में स्त्री ऐसी नहीं है जिसने राजा को देख कर और अपना मिलान करने पर बड़ा लंबा श्वास न लिया हो, हम तो राजा के किसी काम लायक नहीं हैं, राजा बहुत सुंदर हैं।
तो राजा नल का नाम लिया, नल का फोटो बनाकर दिखाया। तो उषा बोली नहीं नहीं, ये भी नहीं है, इससे भी ज्यादा सुंदर है कोई। अंततः बनाते बनाते भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। भगवान कृष्ण का चित्र देखा तो उषा ने माथे पर आंचल कर लिया, आंखें झुकाकर लज्जापूर्वक बोली, हाँ शक्ल तो मिल रही है पर उम्र ज्यादा है कुछ। शक्ल तो है परंतु आयु कुछ ज्यादा है। तो चित्रलेखा बोली, तब मैं समझ गई तूने कौन देखा होगा, और ऐसा है तेरे हाथ से घी जरूर बिखर गया है, पर कहीं जमीन पर नहीं गिरा है घी, संयोग खिचड़ी में गिरा है, अच्छी जगह गिरा है। तूने देखा तो सही, किसी ऐसे वैसे को नहीं देखा। और तब दूसरे नंबर पर प्रद्युम्न महाराज का चित्र बनाया। तो सुखदेव बोलते, राजन प्रद्युम्नम वीक्ष लज्जिता। प्रद्युम्न को देख करके तो बिल्कुल ही शर्मसार होकर बोली, हाँ बिल्कुल पास पहुंच गई हो तुम, पर उम्र अभी भी ज्यादा है। तब तीसरे नंबर पर अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अनिरुद्ध को देखकर उषा बोली, कुछ नहीं, इशारे से कहा, यही थे जिनको मैंने रात स्वप्न में देखा है। संसार में पुरुषों का माने बेटों की शक्ल प्राय पिता से मिलती है और कन्याओं की शक्ल अपनी माँ से मिलती है। ऐसा आमतौर पर होता है। बेटे को देखकर पिता याद आता है, कन्या को देखकर माँ याद आती है। परंतु अगर इसका उल्टा हो जाए, अर्थात कन्या की शक्ल अपने पिता पर हो और बेटे की शक्ल अपनी माँ पर हो, तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि ऐसा बालक बड़ा सौभाग्यशाली, हजारों में कोई एक होता है। दमयंती थी जिसकी शक्ल अपने पिता पर थी, राजा भीम पर। इसलिए भगवती सरस्वती ने पितृमुखी संबोधन किया दमयंती, हे पितृमुखी, अर्थात हे पिता की शक्ल वाली। ऐसा कोई संसार में हो तो बहुत ही सुंदर माना जाता है, बहुत सौभाग्यशाली। सुंदर तो होगा ही, परंतु किस्मत वाला जिस बेटे की शक्ल माँ से मिले और बेटी की शक्ल पिता से मिले। तो देखा, हाँ यही है जिसको मैंने सपने में देखा था। चित्रलेखा बोली, तब मैं उपाय करती हूँ, कोई बात नहीं। और चित्रलेखा योगी महापुरुषों को जानती थी, स्वयं भी कुछ योग विद्या जानती थी, इसलिए उनकी सहायता से आधी रात के बाद सोते हुए अनिरुद्ध को उसके पलंग समेत आकाश मार्ग से उड़ाकर और अनिरुद्ध के उषा के राजमहल में लाकर पहुंचा दिए। अब उषा को अनिरुद्ध मिल गए, किसी को मालूम नहीं, चुपचाप रातों रात ये काम हुआ है। और उषा अनिरुद्ध दोनों एकांत में आनंद पूर्वक रहने लगे। परंतु जब प्रातः काल रुक्मिणी जी ने अपने पोते को नहीं देखा, मालूम हुआ, मायावती ने आकर, मायावती रोने लगी, माता जी कहाँ हमारे बेटा गए हैं, हमारे पोता कहाँ गए। विलाप होने लगा, रोना धोना मचने लगा। तो गांव की जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां थी वो कहने लगी, इस खानदान पर तो पता नहीं क्या है इनका आजा। कृष्ण, उसको ऊपर भी छठी के दिन आपत्ति आई थी, पूतना नाम की राक्षसी आई मारने के लिए, वो मरते मरते बचा, आजा। आगे प्रद्युम्न हुआ, उसको भी कोई उठा कर ले गया, वही बड़ी मुश्किल से लौट करके आया तो जरूर, परंतु दुल्हन को साथ लेकर के आया। अब आगे पोते का वही हाल है, कहाँ चला गया न जाने। परंतु हमारा मन कहता है चिंता करने की बात नहीं है, जहां भी है वो ठीक है। और वो भी जब वापस आएगा अपने बाप की तरह दुल्हन साथ लेकर आएगा। यहाँ जाते खाली हाथ हैं, आते हैं दुल्हन साथ लेकर के। जहां भी होगा वो ठीक होगा, ऐसा हमारा मन कहता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। परंतु एक दिन पहरेदारों ने राजकुमारी उषा के राजमहल में किसी पुरुष की आवाज सुनी तो बाणासुर से जाकर कहा, महाराज हम नहीं जानते कोई पुरुष कैसे राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया, परंतु वहां किसी पुरुष की आवाज है। उषा के राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया गया और जब भीतर से अनिरुद्ध को बरामद किया, मालूम हुआ कृष्ण के पौत्र हैं,
और मेरी बिना गैर जानकारी के मेरी राजकुमारी के राजमहल में। तो गुस्से में आकर बाणासुर ने कैद खाने में डाल दिया अनिरुद्ध को। वो अनिरुद्ध पड़े हैं कैद खाने में और यहाँ राजमहल में रोना धोना मचा है। कहाँ गए अनिरुद्ध, कहाँ गए। संयोग की बात, श्री देवर्षि नारद जी महाराज एक बार द्वारका पधारे। माता रुक्मिणी भी और अनिरुद्ध की माता भी सब रो रो कर नारद जी पूछती, महाराज आप तो सब संसार में घूमते हो, कहीं आपने हमारा पोता देखा हो, अता पता कुछ हो तो बताओ। नारद बोले रुक्मिणी से, माता जी बता तो सकता हूं, परंतु छुड़ाने का उपाय करो। जानता तो हूं कहाँ है तुम्हारा पोता, महाराज बताओ कहाँ है। नारद बोले बाणासुर के यहाँ कैद खाने में पड़ा है, अगर छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। माता रुक्मिणी भगवान से बोली, महाराज यादव सेना तैयार करो और जाकर पोते को छुड़ा कर लाओ, जाने कैसे पड़ा होगा, मेरा इकलौता पोता है अभी तो। तब भगवान पूरी यादव सेना साथ लेकर और बाणासुर के ऊपर आक्रमण करने को नगाड़ा बजाते हुए जब चले। बाणासुर शंकर भगवान का परम भक्त था। शंकर जी ने उसको इतना बलशाली बनाया था, तो बार बार शंकर जी से कहता था, महाराज आपने बल तो मुझे दे दिया पर उसका करूं क्या, कोई लड़ने वाला तो मुझे मिलता नहीं। तो भगवान ने उसको एक झंडा ध्वजा दी, अपने किले के ऊपर ध्वजा लगाओ, जिस दिन झंडा तुम्हारा झुक जाए बस समझ लेना तुम्हारे बल को मान मर्दन करने वाला कोई आ गया है। वो झंडा लगा रखा था किले के ऊपर बाणासुर ने। ज्यों ही सेना भगवान की नगाड़े बजाती हुई, तुरहियां बजाती हुई बाणासुर के नगर की सीमा पर पहुंची। समाचार मिला बाणासुर को, कृष्ण आए हैं सेना लेकर अपने पोते को छुड़ाने के लिए। तो बाणासुर कहता है, चाहिए था कृष्ण को आकर क्षमा मांगना, मेरी बिना गैर जानकारी के, और उसका पोता मेरे बेटी के राजमहल में पहुंच गया, आकर क्षमा मांगते। ऊपर से लड़ने आए हैं तो मैं भी कोई चूड़ियां पहने नहीं बैठा हूं, अपनी बेटी के अपमान का बदला लूंगा मैं भी। तो बाणासुर भी सेना तैयार करके और भगवान के साथ अब उषा अनिरुद्ध के लिए युद्ध होने लगा। बड़ा भारी संग्राम प्रारंभ हो गया। नारद जी भी साथ में हैं। नारद जी ने सोचा बड़े दिनों बाद लड़ाई देखने का मौका मिला है, इसलिए हम क्यों चूके। नारद भी युद्ध देख रहे हैं। कई दिन तक लड़ाई चली, सैनिकों का संहार हो रहा दोनों तरफ के। एक दिन भगवान ने अपना चंद्रहास, अपना खड्ग निकाला और बाणासुर के ऊपर प्रहार करने को तैयार हुए। तो जब बाणासुर के बचाव का और कोई रास्ता न देखा तो बाणासुर की माँ कोटरा उसकी माँ का नाम था, वो बाल खोलकर आधी नग्न होकर बाणासुर के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान ने नग्न स्त्री को सामने देखा तो अपना हाथ रोक लिया। उस दिन इस तरह माँ ने बाणासुर के प्राण बचाए। परंतु युद्ध था, बंद होने का नाम, कोई सैनिक हार मानने को तैयार न थे। धीरे धीरे बाणासुर की शक्ति क्षीण होने लगी। तो एकांत में मंदिर में जाकर श्री भगवान से बोला अपने आराध्य देवता से, महाराज अब तो अपने शिष्य की लाज बचाना आपके हाथ में है, बस और कोई उपाय नहीं है। शंकर बोले बस 3 दिन में तेल निकल गया। तो कहता था कोई लड़ने वाला चाहिए, लड़ने वाला, अब लड़ने वाला आया है तो 3 दिन में ही परेशान हो गया बस। हाँ महाराज लाज बचाओ आपके हाथ में है। तब अपने भगत बाणासुर की रक्षा करने के लिए शंकर भगवान अपने भूत प्रेतों की सेना लेकर कृष्ण भगवान से लड़ने के लिए आए। अरे महासंग्राम की तैयारी है। अब कृष्ण और शंकर दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ, एक अपने पोते के लिए, एक अपने भगत के लिए। शंकर जी ने आते ही ऐसा मंत्र फूंका, भगवान कृष्ण की सेना के सारे सिपाहियों सैनिकों को बुखार चढ़ गया। ज्वर में सब कांपने लगे। कौन लड़े, तलवार कैसे पकड़े, कभी शरीर में। तो भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज शंकर जी आपने आते ही अब मंत्रों वाली लड़ाई शुरू कर दी है। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा मंत्र चलाया, ऐसा मंत्र फूंका कि बाणासुर के सिपाहियों को तीसरे दिन वाला बुखार एक दिन छोड़कर जो होता है
तृतीय ज्वर वो प्रारंभ हो गया। तब शंकर जी ने चतुर्थ ज्वर छोड़ा, अर्थात चौथे दिन चढ़ने वाला, तैया चौथैया, अर्थात इनका बुखार उतरे तो उनको चढ़ जाए, उनका उतरे तो उनको चढ़ जाए। इस तरह मंत्र बल का युद्ध प्रारंभ हुआ और बाणासुर की शक्ति, बाणासुर को भगवान किसी भी प्रकार घेर कर समाप्त करना चाह रहे थे। इस तरह बहुत दिनों बाद युद्ध चलते हो गया। तब नारद जी ने बाणासुर को जाकर कहा, एकांत में बुलाया, पूछा भाई लड़ाई क्यों हो रही, कई दिन से देख रहा हूं मैं, हैं शंकर भी आगे लड़ने, कृष्ण तो थे ही पहले से यहाँ, ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बाणासुर बोला, महाराज मेरी राजकुमारी उषा के राजमहल में कृष्ण का पोता मेरी बिना जानकारी के क्यों चला आया? मैं अपने बेटी की लाज बचाने को लड़ रहा हूं, बेटी का अपमान का बदला लेने को। नारद बोले, ठीक है, बहुत अच्छा है, बेटी सबकी बराबर, बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक कर रहे हो तुम। पर एक बात बताओ, अपनी बेटी का कभी विवाह करोगे, कुंवारी रखोगे उसको? बाण बोला, महाराज लड़कियां कभी कुंवारी रखी जाती हैं, विवाह तो करना पड़ेगा जरूर। विवाह तो महाराज जरूर करूंगा। नारद बोले, जब विवाह जरूर करोगे तो बताओ कृष्ण के पोते से अच्छा कोई लड़का मिलेगा तुम्हारे को? लड़के में क्या दोष है? खानदानी नहीं है, सुंदर नहीं है, लड़की को पसंद नहीं है, क्या बात? बाणासुर बोला, हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है और कृष्ण के वंश का है और पढ़ा लिखा है, योग्य है, सुंदर है, मेरी बेटी को पसंद है। नारद बोले, पसंद ही नहीं है, तेरे घर भी आ गया है, पहुंचा हुआ है तेरे घर, इसलिए क्या कमी है अनिरुद्ध में? बाणासुर बोला, महाराज अगर लड़ाई शुरू न हो गई होती तो विवाह कर देता हूं बेटी का, अनिरुद्ध में कोई दोष नहीं है, योग्य वर है। परंतु अब अगर मैं लड़ाई युद्ध के बीच में विवाह करूंगा तो लोग कहेंगे बाणासुर ने डरकर घबराकर कृष्ण से बेटी देना मंजूर कर लिया, अब महाराज बेइज्जती हो जाएगी, अब नहीं बेटी दे सकता। अगर लड़ाई शुरू ना होती तब तो बेटी विवाह देता, कोई बात नहीं, अनिरुद्ध बहुत अच्छे वर हैं, अब कैसे कहूं विवाह करने को तैयार हूं मैं। नारद बोले, तू मत कहो, सब इंतजाम मैं करूंगा, तू हाँ कर केवल, तैयार है कि नहीं विवाह करने को? बाण बोला, हाँ जी तैयार हूं मैं, आप करो उपाय। तब नारद महाराज दोनों सेनाओं के बीच में जाकर हाथ उठाकर बोले, सुनो भाई सुनो, युद्ध बंद करो, अब लड़ना खत्म। जिस लड़का लड़की की लड़ाई हो रही है, जिसके लिए अब उन दोनों का विवाह होगा। जो द्वारका से आए सिपाही हैं, तलवार रख दो और पगड़ियां बांध बांध कर बाराती बन जाओ सब। अब विवाह की तैयारियां होंगी, लड़ाई वड़ाई बंद हो गई, युद्ध बंद करा दिया। तब वो तृतीय ज्वर चतुर्थ ज्वर जो थे, श्री भगवान ने भी आकर भगवान कृष्ण से कहा, महाराज अब क्या करें, चेले के कारण आपके खिलाफ तलवार उठानी पड़ी। ज्वरों ने आकर भगवान से क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करना, युद्ध में तो ऐसा हो ही जाता है, हम नहीं चाहते थे आपके सैनिकों को कोई परेशानी हो। क्षमा मांगने लगे, तब भगवान ने उनको क्षमा किया, आशीर्वाद दिया। पर ये जो बाणासुर मोक्ष वाला प्रकरण है, 2 अध्याय हैं भागवत में, अगर किसी को वैसा बुखार चल रहा हो, एक दिन बंद उतर जाता, अगले दिन फिर चढ़ जाता, एक दिन छोड़ करके होता है, ये 2 दिन बीच में छोड़कर होता, 2 दिन ठीक हो गया फिर आ गया। ऐसा कोई ज्वर हो, तृतीय ज्वर चतुर्थ ज्वर, ऐसे व्यक्ति को बाणासुर मोक्ष वाला 2 अध्यायों का पाठ सुनाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। सायंकाल को शुद्ध घृत का दीपक जलाकर और भगवान को स्मरण करके श्री कृष्ण महाराज को, तब ये 2 अध्याय अगर स्वयं पाठ कर सकता हो रोगी तो वो स्वयं करे, स्वयं न कर सकता हो कि योग्य पंडित अपने पुरोहित को बुला करके तब करे। 2 अध्याय पाठ सुनाने पर वो ज्वर का जो क्रम है वो टूट जाता है, वरना वो टूट नहीं पाता। 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन फिर आ गया, फिर 2 दिन ठीक रहा, फिर आ गया, अंततः वो आंतर ज्वर बन जाता है
और आंतों में प्रवेश कर जाता है, बड़ी मुश्किल से फिर शरीर से निकलता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार अनिरुद्ध महाराज का उषा के साथ बड़े समारोह के साथ विवाह संपन्न हुआ और भगवान अपने पोते को और पोते की बहू को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ द्वारका लौट करके आए। जब गांव के बड़े बूढ़ों ने देखा तो कहा, देखो हम पहले ही बोलते थे, ये भी गायब हुआ है, दुल्हन लेकर आएगा, खाली हाथ नहीं आएगा। इस खानदान की तो यही रीति है, घर से अकेले जाते हैं और दुल्हने ले ले करके वापस आते हैं। इस तरह भगवान के पौत्र पौत्र आदि से समन्वित भगवान जिस समय निवास कर रहे हैं द्वारका में, द्वारका धाम में, उसी समय राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ, उसमें सब राजाओं को बुलाया जाता है अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, अपनी महत्ता दिखाने के लिए। ये यज्ञ शास्त्र बताता, क्षत्रिय लोग किया करते थे पहले। तो हस्तिनापुर से युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण आया भगवान कृष्ण के पास, महाराज राजसूय यज्ञ के द्वारा हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, कृपा पूर्वक आप हस्तिनापुर पधारो। भगवान युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण प्राप्त करके हस्तिनापुर आए। वहाँ हस्तिनापुर में आने पर जिसको जैसा उचित था वैसा सम्मान सबका किया। युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं आयु में, युधिष्ठिर महाराज को तो प्रणाम किया भगवान ने बड़ा होने के कारण, और भीमसेन की पीठ थपथपाई, अर्जुन को गले लगाकर वर्धापन दिया, नकुल और सहदेव दोनों को आशीर्वाद दिया। उम्र के हिसाब से जैसा जिसके साथ व्यवहार था वैसा है सबके साथ किया। तब युधिष्ठिर बोले, महाराज इसलिए आपको बुलाया, हमारा कोई काम आपके बिना कभी हुआ नहीं, आपकी सुरक्षा आपकी देखभाल में हमारे सब काम हुए हैं, इसलिए अब यज्ञ का काम भी आप संभालो। भगवान बोले, फिर समस्या क्या है, शुरू करो यज्ञ, मुहूर्त कब का है। युधिष्ठिर बोले, महाराज मुहूर्त तो शोधन किया हुआ है, परंतु अब ये कठिनाई ये है, जिन राजाओं को हम यज्ञ में बुलाना चाहते हैं वो सभी राजा जरासंध के यहाँ कैद खाने में पड़े हैं, इसलिए पहले उनको वहां छुड़वाया जावे तब यज्ञ हो पाएगा। तो भीमसेन बोला, तो सेना तैयार करो, सेना लेकर चलते हैं, जरासंध को समाप्त करके राजाओं को लाएंगे छुड़ाकर। कृष्ण भगवान बोले, भीमसेन अगर यज्ञ का मौका न होता तब तो तुम्हारा कहना ठीक था, सेना लेकर जाएं, जरासंध को मारकर राजाओं को छुड़ा लाएं, पर यज्ञ जैसे मांगलिक काम के शुरू में निरपराध लोगों को मारना, सिपाहियों को मारना और मरवाना, ये रक्तपात शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से सेना लेकर जाना ठीक नहीं है। तो क्या करें महाराज, फिर जरासंध के यहाँ से राजा कैसे आएंगे। तो भगवान कृष्ण बोले, उपाय करेंगे। ऐसा है, जरासंध दानी बहुत है तो दुष्ट, परंतु दानी नंबर 1 है, द्वार पर कोई भी जाए उसको निराश नहीं करते। इसलिए मेरे साथ चलो, भीमसेन तुम चलो, अर्जुन तुम चलो, सेना की जरूरत नहीं है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तीनों तैयार हुए, भीमसेन, अर्जुन और भगवान। श्री कृष्ण बोले, ऐसा करो, तीनों ब्राह्मण का वेश बना लो, नकली ब्राह्मण बन जाओ, नकली हो तो क्षत्रिय, पर दान मांगना है
जरासंध के आगे जाना है, याचना करना है कुछ, वो द्वार पर आने वाले ब्राह्मणों को मनचाहा दान देता है, इसलिए ब्राह्मण बन के चलो। 3 और ब्राह्मण बन गए। भगवान तो बने बनाए थे, क्या मुश्किल था। जी रामनवमी ओढ़ ली, तिलक लगा लिया, माला वाला पहन ली, पोथी बगल में दबा ली और ब्राह्मण हो गए। अर्जुन भी बन गए। परंतु भीमसेन जरा मोटे ताजे शरीर के थे, वो धोती वोती पहनने के बाद भी ब्राह्मण नहीं मालूम पड़ रहे थे। तो भगवान बोले भीमसेन तू भंडा फोड़ेगा भाई। तो भीमसेन को आ गया गुस्सा, गुस्से में आकर बोले महाराज साथ लेकर चलना, ले चलो वरना मैं यहीं रह जाता हूँ। अब क्या करूं शरीर का, हैं कुछ चर्बी उतारूं रंधा चला चला कर, जैसा हूं वैसे ही रहूंगा मैं, ले चलना चाहो तो ले चलो। भगवान बोले गुस्सा न करो, पर एक बात करना, जरा पीछे रहना, तुम पर जरासंध की नजर नहीं पड़नी चाहिए, हैं हमारे पीछे रहना। भीमसेन को समझाकर तीनों ब्राह्मण बनकर जरासंध के द्वार पर बड़े याचकों की लंबी लाइन लगी है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके द्वार पर आशा लगा कर कोई आता है मांगने कुछ, और किस्मत वाला है वो जो उनको निराश नहीं करता, जो दे सकता है उनको देता है। प्राचीन काल में अपने दरवाजे पर लिखकर लगाया करते थे, और वेद में प्रार्थना है ये, याचितारश्चन संतो मास्मयाचन कंचन। हे भगवान मेरे द्वार पर याचक आवे मांगने वाले, मैं उनको देने वाला दाता बन सकूं, ऐसी सामर्थ्य मुझे दो। मास्मयाचन कंचन, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, मैं याचक न बनूं, मैं दाता बनूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जब पूजा उपासना होती है, अनुष्ठान होता है। और द्वार पर लिखा करते थे, हे याचको, हे अतिथियों, मेरे घर आओ, मेरे यहाँ तुम्हारे स्वागत का सब सामान मौजूद है। अतिथियों को दरवाजे पे लिखकर हम बुलाया करते थे पुराने जमाने में, मेरे घर आओ अतिथियों, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। अब दरवाजे पर सूचना तो आजकल भी लगाते हैं, परंतु आजकल सूचना दूसरी है, नो एडमिशन, विदाउट परमिशन, बिना इजाजत के भीतर मत आना, या कुत्तों से सावधान, यदि कुत्ता खुला हुआ घूम रहा है सावधान। क्या लिखते हैं जी, फ्राई हाउदन, हाँ बीवेयर, ये तो अंग्रेजी हुई। कुत्तों से सावधान, होशियार। पढ़ने वाला सोचता है घर में कुत्ते रहते हैं कि आदमी रहते हैं, कौन रहते हैं भगवान जाने, दरवाजे पर लिखा है कुत्तों से सावधान। इसलिए परंपरा बदल गई, पहले याचक द्वार पर आवेश की सूचना लिखी जाती थी बाहर, तो बड़ा दानवीर जरासंध, याचकों की पंक्ति लगी है, जो जो मांगता वो देता है। भगवान भी लाइन में खड़े हैं। जब पंक्ति निमट गई, श्री कृष्ण सामने आए, ये तीनों, नंबर 2 भगवान, नंबर 1 पर भगवान, फिर अर्जुन, नंबर 3 भीमसेन। तो जरासंध भगवान कृष्ण को नीचे से ऊपर तक देखता है, लगता तो कोई पहचाना हुआ है ये, भाई 17 बार युद्ध हुआ है, सामना सामना हुआ 17 बार, इसलिए शक्ल तो पहचानता है, परंतु ब्राह्मण वेश में है, इसलिए मन में होता है देखा हुआ लगता है, पंडित ये ब्राह्मण कहाँ देखा होगा पहले हमने। फिर मन में सोचा चलो पहले कभी आया होगा मांगने को, होगा कोई ब्राह्मण, इसलिए बोला हाँ जी बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, पंडित जी क्या होना। भगवान बोले राजन चाहिए तो जरूर, तभी तुम्हारे द्वार पर आए हैं, परंतु जो हम मांगेंगे हमारे को मिलेगा, इस बात के लिए 3 बार वचन दो तब मांगे। जरासंध बोला इतने सब लोग ले ले करके गए हैं, वो क्या उन्होंने वचन मांगे, जिसने जो कहा मिल गया, तुम भी मांगो, 3 बार वचन की क्या जरूरत है। भगवान बोले तब नहीं मांगते हम ऐसे वैसे मांगने वाले नहीं हैं, कहो जो मांगोगे, 3 बार बोलो, 3 बार वचन भरो तो मांगे। जरासंध बोला बड़े अड़बंगी ब्राह्मण हो तुम, मेरे द्वार से खाली न जाओ, इसलिए चलो 3 बार वचन देता हूं, जो मांगोगे मिलेगा, जो चाहते हो सो दूंगा, बोलो क्या होना।
जब 3 बार वचन भर लिए तब भगवान बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान्न कांक्षिणः। हम जरासंध हम युद्ध चाहते हैं, लड़ो। हम अन्न मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, रोटी दे दो, अन्न दे दो। हम तो लड़ाई चाहते, युद्ध चाहते हैं। हम तीनों में से किसी के साथ लड़ो, तुम एक के साथ, सेना की जरूरत नहीं, हम और तुम। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र हमारे को युद्ध चाहिए। जब ये कहा जरासंध बड़े जोर से ताली बजाकर हंसा। अरे भगोड़े, 7 बार 17 बार मेरे आगे से भागने वाले, अब तो लड़ाई मांगने आया है मुझसे। अब कौन सी माँ का दूध पी करके आया है? शर्म नहीं आती युद्ध मांगते हुए? 17 बार मेरे आगे से भाग गया, चल हट, तेरे जैसे कायर से क्या लड़ूंगा। भगवान को ऐसे बोला तिरस्कार को, हट जा परे, तेरा मुंह देखना नहीं चाहता तो कायर है, युद्ध से भागता है तू। जरासंध बोला हाँ अर्जुन बहादुर है, पराक्रमी है, परंतु मेरे से उम्र में छोटा है, उससे नहीं लड़ूंगा। हाँ वो भीमसेन। भगवान बोले हाँ भीम है वो। जरासंध बोला उससे लड़ सकता हूं, वो मेरे बराबर का है, बलशाली है। अर्जुन तो आयु में मुझसे छोटा, उससे उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। भगवान बोले भीमसेन से लड़ो, तुम्हारी भले तीनों में किसी से लड़ो, परंतु शर्त ये है कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा, सेना बीच में नहीं आएगी। वह भीमसेन और तुम दोनों आपस में लड़ोगे और ज्यादा से ज्यादा 21 दिनों में लड़ाई का फैसला होगा। 21 बार भिड़ंत होगी और जो एक दूसरे को उठाकर अखाड़े से बाहर फेंक देगा वो जीता हुआ माना जाएगा। बस शर्त ये है। जरासंध बोला मुझे स्वीकार है, मैं शर्त पर युद्ध करने को तैयार हूं। तब तीनों जरासंध के मेहमान बने, उसी से लड़ना है, उसी के अतिथिशाला में ठहरे, उसी का भोजन खाएं, उसी का दूध पिए, उसी का सब काम करें। अखाड़ा तैयार हो गया। गदा युद्ध होना था, मुष्टिका युद्ध या गदा प्रहार, और कोई हथियार तलवार वलवार नहीं, बस या तो गदा मारो या हाथ से मुष्टिका प्रहार करो। अखाड़ा तैयार हो गया, कल से लड़ाई प्रारंभ होनी है। तो आज रात को भगवान भीमसेन से बोले क्यों भीम, तैयार होना, लड़ाई कल से शुरू होना है। तो भीम बोला प्रभु आपने 21 दिन की तो बहुत लंबी बात कह दी, मैं तो कल ही जरासंध को अखाड़े से बाहर फेंक डालूंगा, कल ही फैसला हो जाएगा। महाराज आप क्या समझते हो? भगवान बोले शाबाश, तुम्हारे ऊपर युधिष्ठिर के यज्ञ का सब दारोमदार टिका है, इसलिए तुम्हारे को साथ लाए हम। भीम को शाबाशी दी। श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रातः काल दोनों महावीर अपनी अपनी गदा संभाल कर हाथ में अखाड़े में उतर गए। अर्जुन और कृष्ण दोनों अखाड़े के बाहर युद्ध देखने के लिए बैठ गए। क्या होता है देखते हैं। जब प्रारंभ हुआ युद्ध तो जरासंध भीमसेन समझता था उठाकर पटक दूंगा उसको कल ही, तो जरासंध भी कम नहीं था। हैं व्यास बोलते हैं जरासंध में 10,000 हाथियों का बल था, बहुत ताकतवर। इसलिए जब युद्ध प्रारंभ हुआ जरासंध ने पहला घूंसा पूरे प्रहार के साथ भीमसेन को मारा, पर जहां घूंसा लगा वहीं हड्डी मालूम नष्ट हो गई, समाप्त हो गई हो, इतना शरीर में वेदना हुई। और ज्यादा आक्रमण जरासंध के हुए पहले दिन भीमसेन जो हाथ मारता था ओछे हाथ पड़ते थे, जरासंध के सधे और करारे हाथ पड़ते थे।
शाम तक होते होते 5 बजते बजते भीमसेन आधा दम हो गया। युद्ध बंद हुआ। रात को भगवान बोले, क्यों भीमसेन, क्या बात? मार तो रहे तुम, पर हाथ पूरा नहीं पड़ रहा था तुम्हारा। भीम बोला, महाराज आज पहला दिन है ना, मैं जरा उसके लड़ने का स्टाइल देख रहा था, कैसे लड़ता है वो, समझ रहा था किस तरह लड़े, कल देखूंगा, कल देखना। अगले दिन फिर मैदान में उतरे, फिर जरासंध मारने लगा कस कस के, और भीमसेन बचाव में मारे कम, बचाव ज्यादा करे। अगला दिन भी इसी तरह बीता, चोट ज्यादा खाई भीमसेन ने, प्रहार कम किए, खाए ज्यादा। भगवान बोले, भीम क्या बात है, 2 दिन हो गए भाई, तुम्हारे तो हाथ अभी बहादुरों जैसे हाथ नहीं पड़े हैं तुम्हारे। भीम बोला, जी अब देखो ना, कल देखना, कल करूंगा। रोज रोज भीमसेन का बल कम होता जा रहा है, मनोबल भी टूटता जा रहा है। किसी तरह 4 दिन निकाले। चौथे दिन बिल्कुल आधी जान होकर भीमसेन लौट करके आया और बिना भगवान के पूछे बोला, महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो चाहे न हो, मैं कल नहीं लड़ूंगा। ये आदमी है कि लोहे का बना हुआ है, ऐसे हाथ मारता है जैसे लोहे का हाथ हो। जी, जैसे आपके पिताजी, ये बताते हैं अपने पिताजी के बारे में, बड़े ही ताकतवर, बड़े, एक बार हाथ पकड़ लें तो भला आदमी छुड़वा न पाए। ये नहीं छुड़वा पाते थे, अपने पिता ने एक बार हाथ पकड़ लिया, छुड़वा न पाए। ऐसे मजबूत जरासंध का हाथ पड़ता, हमारा वज्र का बना है, पता है लोहे का बना है, मेरा सब शरीर दर्द करता है, महाराज मैं नहीं लड़ूंगा कल को। भगवान बोले, भीमसेन ऐसा न बोलो, क्षत्रिय तो ये तो मरता है या मारता है, युद्ध से ऐसे कैसे भागोगे तुम, युधिष्ठिर के यज्ञ का क्या होगा तब? भीम बोला, महाराज जो हो सो हो, यज्ञ का होता हो, यज्ञ हो न होता हो, न होवे, मैं नहीं लड़ता, मेरे बस का नहीं है, मारा जाऊंगा मैं। भगवान बोले, मारे जाओ बेशक, परंतु युद्ध से भागने में तुम्हारे को नहीं दूंगा। अच्छा सुनो भीमसेन, मैं तुम्हारे को दांव बताता हूं, कल को वो दांव लगाओ। भीमसेन बोला, महाराज दांव वाव की बात जाने दो, सारे दांव में लगा चुका जो मैंने लगाने थे, मैं तो कल जाता नहीं बस। और जो अखाड़े से बाहर हुआ करते हैं वो लोग दांव ज्यादा बताया करते हैं, पांव पकड़ लो, हाथ खींच लो, यूं कर लो, फलाना कर लो। जिसको लगाना है अखाड़े के भीतर उसको पता दांव कैसे लगते हैं। मैं नहीं जाता महाराज कल को। बार बार जब ऐसे बोला तो भगवान बोले, भीमसेन तुम्हें भागने मैं नहीं दूंगा, पांडवों की बेइज्जती कराओगे तुम। पहले दिन बोलते मैं नहीं लड़ता, हम कोई और उपाय करते, आए क्यों थे यहाँ फिर? तो लगे भगवान डांटने, तो भीमसेन ढीला पड़ के बोला, अच्छा महाराज कल और लड़ लूंगा किसी तरह। वो कहते थे को दांव बता रहे थे, आप दांव बता दो तो कल को और लड़ लूंगा। भगवान बोले, दांव ये है भीमसेन, जरासंध ताकतवर तो बहुत है, परंतु बीचों बीच कमजोर है। इसकी मां को किसी महात्मा ने आशीर्वाद में फल दिया था खाने के लिए, जिसके द्वारा इसका जन्म हुआ है फल से, परंतु इसकी मां ने फल को चाकू से 2 भागों में काटकर तब खाया। तो परिणाम जब ये पैदा हुआ 2 टुकड़ों में पैदा हुआ, एक हाथ अलग, एक पांव अलग, बीचों बीच 2 टुकड़े। मां ने समझा ये बालक क्या जिएगा, दोनों टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दिए कूड़ा करकट पर, और वहां की जरा नाम की राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को मिलाकर यों और ऐसी सिलाई की, संधि से संधि मिलाकर ऐसी सिलाई की, बालक जी गया। तो नाम हुआ जरासंध। जरा ने जिसकी संधियां मिलाई हों इसलिए वैसे ताकतवर है, पर बीचों बीच कमजोर है, सिलाई है बीचों बीच। बात दांव ये है, पांव के नीचे पांव दबाकर और दूसरा पांव पकड़कर उसका ऐसे खींचो जैसे पेड़ की टहनी को चीर देते हैं बीचों बीच, बात 2 टुकड़े कर देना, 1 टुकड़ा अखाड़े से बाहर फेंकना। ये दांव बताया। भीमसेन बोला, महाराज ये दांव पहले दिन बता देते, मेरा कचूमर निकल गया, पिटवा दिया मुझे 4 दिन, जान निकल गई मेरी, अब बता रहे 4थे दिन। भगवान बोले, मैंने तो पहले दिन पूछा था ना तुमसे, पहली रात कोई लड़ने से पहले ही, तो तुम बोले ना ना मैं तो कल उठा के फेंक दूंगा। महाराज जी किस दिन क्यों करे आपने, तब तुम्हें दांव की जरूरत नहीं थी, मैं क्यों बताता बिना बात।
अब तुम्हें दांव की जरूरत है तो बता दिया, कल ये दांव लगाना। भीमसेन को फिर तैयार किया। अगले दिन पर मैदान में उतरे दोनों महावीर। परंतु जब जरासंध के बलपूर्वक कठोर प्रहार भीमसेन पर पड़ने लगे, अब अकल ठिकाने न रही, भूल गया सब दाऊंगा। ये अब तो ये होगा जान बचाओ किसी तरह, अखाड़े से निकलकर भागने की सोच रहा है। तो भगवान ने सोचा क्या हुआ, हमारे पहलवान को मालूम पड़ता भूल गया जो दांव बताया था इसको, इसकी होश ठिकाने नहीं है। तो भगवान जिधर भीमसेन का मुंह था उठकर उधर जाकर बैठे, शायद मेरे से आंख मिले तो याद आ जाए कुछ। पर भीमसेन भगवान को देखना नहीं चाहता। वो कहता यही है जो मुझे मरवाने पर तुले हुए हैं, ले आए मुझे, युधिष्ठिर का यज्ञ होगा, जो जिएगा वो यज्ञ देखेगा, मैं तो मालूम पड़ता जिंदा नहीं निकलूंगा खड़े से आज। वो भगवान को देखना नहीं चाहता, मुंह घुमा लेता। तो भगवान फिर जिधर उसका मुंह उधर कर वहां आकर फिर बैठते हैं। इस तरह 3-4 बार स्थान बदलने पर पिटते हुए भीमसेन को एक बार भगवान की आंखों से आंख मिली तो भगवान ने घास का तिनका उठाकर और उसको चीर कर दिखाया, यूं करके फेंक दो। जो घास चीर करके दिखाया तब इशारा समझा भीमसेन, ओहो मैं तो भूल गया था महाराज, रात ही तो बताया था आपने। तो बस सारी बची हुई ताकत बटोर कर और भीमसेन झपटा जरासंध के ऊपर हमला किया। अचानक आक्रमण को जरासंध बर्दाश्त न कर पाया, गिर पड़ा अखाड़े में और तब एक घुटने से उसका पांव दबाकर और दूसरा पांव दोनों हाथों से पकड़कर बलपूर्वक गुदतः पाटयामास शाखामिव वनस्पते। जैसे दातुन को चीर करके फेंक देते हैं, ऐसे जरासंध के आधे शरीर को चीरकर एक हिस्सा अखाड़े से बाहर फेंक दिया। भगवान ने सबसे पहले आगे बढ़कर भीमसेन गले लगाया, शाबाश भीमसेन, तुम्हारे ऊपर युधिष्ठिर का यज्ञ है, योग वीरता तुमने दिखाई, धन्य हो तुम। शर्मिंदा होकर भीम बोला, महाराज क्यों मुझे बड़ाई दे रहे हो, अगर आप दांव न बताते हैं तो कहाँ ये काम हो पाता। प्रभु काम सब आप करते हो पर बड़ाई हम लोगों को देते हो, ये आपका स्वभाव है, इसलिए आप न बताते तो कहाँ हो पाता ये काम। लज्जित होकर के भगवान से क्षमा मांगता है। आप बार बार आकर बैठते थे पर मैं आपको देखना नहीं चाहता था, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करना। जरासंध के मारे जाने के बाद उसके बेटा सहदेव को राजा बनाया गया। जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव है। वो भला है, सज्जन है, पांडवों का भगवान का पक्षपाती है। और तब सब राजा जो कैद खाने में पड़े थे वो इस महामंत्र का जप किया करते थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सिद्ध मंत्र है ये। और कभी अचानक किसी विपत्ति आपत्ति में फंस जाए, उलझ जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, क्या करें, ये रास्ता नहीं सूझता है, जब दिग्भ्रम हो जाए, ऐसे में मार्गदर्शन कराने वाला, उस संकट उलझन से बाहर निकालने वाला सिद्ध मंत्र है। इसका उच्चारण करने पर निश्चित फल प्राप्त होता है। इसलिए आइए हम आप लोग मिलकर के बोलें। पहले मैं बोलता हूं फिर आप लोग दोहराना। बहुत कठिन मंत्र नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय, बोलो। 8 अक्षर के 4 पद हैं, केवल 32 अक्षर हैं, अनुष्टुप छंद है। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के जप के प्रभाव से राजा महाराजा सब भगवान ने कारागार से छुड़ाया, सबको निमंत्रण दिया। भाई युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ हो रहा है, आप सब लोग वहां सादर आमंत्रित हैं। ये भीमसेन अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के प्रतिनिधि हैं और मैं भी उनका बुआ का बेटा होने के कारण भाई हूं, निमंत्रण देता हूं, आप सब लोग वहां आना। सबको निमंत्रण दिया और आकर राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज जरासंध का काम हो गया, भीमसेन ने पराक्रम दिखाया, जरासंध मारा गया, सब राजाओं को निमंत्रण दे दिया है, अब यज्ञ में कोई रुकावट नहीं रही, अब यज्ञ प्रारंभ किया जा सकता है। भगवान बोले, राजन बड़ा भारी यज्ञ करने चले हो, बड़े लोग आएंगे, ऋषि मुनि महात्मा विद्वान आचार्य छोटे बड़े याचक सब आएंगे तुम्हारे यज्ञ में। यज्ञ तो एक ऐसी चीज है, समस्त जीवधारियों को उसमें निमंत्रण होता है, जो यज्ञ में आना चाहे आए, किसी के लिए द्वार बंद नहीं किया जा सकता, सब आएंगे तुम्हारे यहाँ। इसलिए कोई दुखी न होवे, कोई परेशान न हो, किसी को किसी प्रकार का दुख पीड़ा न पहुंचे, सबका सम्मान हो सके, इसलिए जितने काम हैं यज्ञ के वो सब बांट लो, काम बांट दो, कौन काम क्या करेगा यज्ञ में। युधिष्ठिर बोले, महाराज आपको इसीलिए बुलाया है, आपको जो बुलाया इसीलिए बुलाया, आप जानते हो यज्ञ संपन्न कैसे होगा, सफल कैसे होता है, काम बांट दो महाराज, आप बांटो काम, आप सबको जानते हो कौन क्या काम करेगा, बांटो। भगवान बोले, यज्ञ जैसे मांगलिक काम में सबसे पहले तो स्वागत करने वाला व्यक्ति कैसा चाहिए, आने वाले का स्वागत, ऐसा मधुर भाषी कोई व्यक्ति होना चाहिए, हंसमुख प्रसन्न होकर के आने वाले का स्वागत करे, आइए आइए आइए। जो चीनी न दे सके पर चीनी जैसी बात करे कम से कम, अरे आने वाले को प्रेम पूर्वक है स्वागत करना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर स्वागत पर कोई ठीक आदमी ना हो, फिर चाहे आने वाले को तुम दूध में नहलाओ और बढ़िया माल खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उसका मूड खराब हो जाएगा दरवाजे पर ही। इसलिए पहले स्वागत पर योग्य व्यक्ति चाहिए। तो भगवान इसीलिए, अब हवाई जहाज में सफर करते हो, हॉलैंड जाते हो, जब अंदर जो लड़कियां लड़के घूमते हैं, जो लाना भोजन लाते हैं, साफ लाते हैं, कुछ और खिलाते पिलाते हैं, आप उनसे 10 बार कुछ मंगवाओ, जो कहो घंटी बजाओ, फौरन आकर हाजिर होंगे, मुस्कुराकर तुम्हारी बात को सुनेंगे, तुम्हें ला करके देंगे। 9 घंटे आप उनके मेहमान हैं, इसलिए एयर होस्टेस बनने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 9 घंटे तक तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए, और अतिथि कुछ भी कहता है उसको पूरा करने की कोशिश करो, इसलिए वो मुस्कुराकर सब काम करते हैं। इसलिए स्वागत करने वाला व्यक्ति अगर प्रकृति से ही ऐसा, स्वभाव से ही ऐसा हो, हंसमुख हो, तब तो कहना क्या है, वरना कोई ट्रेनिंग लिए हुए हो, उतनी देर तक कम से कम अपने चेहरे पर मुस्कान जारी रख सके। वैसे सज्जनों, बहुत देर तक मुस्कुराना में भी कठिनाई पड़ जाती है। किसी आदमी को कहो तो 12 घंटा मुस्कुराता हुआ मुंह बना करके बैठा रहो, वो 12 घंटे बाद रोएगा, 12 घंटे बहुत कठिन है, बहुत देर तक मुस्कुराते रहना भी। स्वभावतः कोई बात हंसेगी तब तो मुस्कुराते ही हैं सब, तो जब मुस्कुराना ड्यूटी में शामिल हो जाता है तब कठिनता पड़ती है। इसलिए हंसमुख आदमी को स्वागत पर रखो राज। युधिष्ठिर बोले, महाराज तो किसको रखें? तो भगवान बोले, अर्जुन को रखो। अर्जुन ये देश विदेशों में घुमा हुआ, स्वर्ग आदि लोकों में बहुत घुमा फिरा है, सब जगह शिष्टाचार इसको मालूम है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी अर्जुन जानता है। इसलिए अर्जुन को स्वागत मंत्री बनाया जाए, स्वागत पर अर्जुन रहेंगे, जो भी आएगा उसका स्वागत अर्जुन करेंगे। अच्छा ठीक है महाराज। भगवान बोले, भोजन कितना बने भोजन?
रसोई की देखभाल, रसोई का इंचार्ज कौन है? भगवान बोले भीमो महानसाध्यक्ष, भीमसेन को रसोई सौंपो, क्योंकि भोजन पर उस व्यक्ति को लगाओ जो खुद भी बहुत खाता पीता हो। तो भीम जो है आधे में सारे पांडव खाते थे, आधे में अकेला खाता था। इसलिए अज्ञातवास में समस्या पैदा हुई थी। 1 साल छिपकर रहना था पांडवों को, तो छिपेंगे कैसे? जो ही भीमसेन भोजन करने बैठेगा पता लग जाएगा भीम है, भीम को कैसे छिपाएं? तब तो राजा विराट के यहाँ सब नौकरी पर लगे और भीमसेन को वहां रसोइया बनकर रहना पड़ा। रसोइया जो भोजन बनाता है, क्योंकि रसोइये को घर के सब लोगों का भोजन मालूम है। घर का मालिक कितना खाता है, मालकिन कितनी खाती है, बेटा कितना खाता है, बहुएं कितना, रसोइये को सब पता है। पर रसोइया कितना खाता है घर में किसी को मालूम नहीं होता। वो पूर्णाहुति रसोइया करता है, जो रसोई में बनता है, बाद में फिर वो जाने जो बच्चा सो खाए। इसलिए भीम को रसोइया बनाकर 1 साल छिपा कर रखा गया। तो भगवान बोले भीम को बनाओ रसोई का मालिक। भीमो महानसाध्यक्ष, कितना भोजन बने ये भीमसेन जाने। और भगवान बोले परोसने का काम, परिवेषणे द्रुपदजा, परोसने के काम पर द्रौपदी को लगाओ। ये मनोवैज्ञानिक बात है। आदमी अगर परोसता है भोजन और खाने वाला एक चीज बार बार मांगता है, आधी दे दो, चौथाई दे दो, जरा सा दे दो, एक टुकड़ा और दे दो, तो पुरुष अगर बांटने वाला होगा तो परेशानी अनुभव करे। भाई तुम एक बार ले लो, जो लेना हो, आधा दे दो, चौथाई दे दो, पानी दे दो, ये दे दो। आदमी परेशानी मालूम पड़ता है, अनुभव करता है। परंतु देवियों को, स्त्रियों को परेशानी नहीं होती। वो 100 बार मांगो उनसे, जितना मांगो उतने देंगी, उनको आलस्य नहीं आता देने में। इसलिए परोसने काम पर द्रौपदी को रखो। परिवेषणे द्रुपदजा, इसलिए हमारे बुद्धिमान यजमान शिवकर्ण सिंह जी ने परोसने के काम पर है जी, जो दूसरा ग्रुप है वो कन्याओं को भी रखा है जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और यात्रियों ने कथा पहले पढ़ रखी है, सुन रखी है, इस बात पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। परोसने के काम पर पुरुष सामने कम आते हैं। हम पंडितों को तो खास तौर पर देवियों को सौंप रखा है। घर की बहुएं, बेटियां, बस वो ध्यान रखती हैं पूरा। इसलिए परोसने के काम में स्त्रियों की प्रमुखता हो तो खाने वाला तृप्त होता है। परिवेषणे द्रुपदजा, और दान, दरवाजे पर आने वाले को दान दिया जाएगा। भगवान बोले दुर्योधन को बिठाओ, दुर्योधन को बिठाओ। भीमसेन बोले महाराज भाई ये गड़बड़ है, तो हमारा दुश्मन है भीम दुर्योधन, तो उसको खजाने पर बिठा दोगे वो तो लुटा देगा, दिवालिया बैंकरप्ट कर देगा हमें, एक दिन में यज्ञ हो न पाएगा। भगवान बोले भीमसेन दुर्योधन भी नहीं जानता, दुर्योधन के हाथ में मत्स्य रेखा है। मत्स्य रेखा, अगर 1 रुपया खर्च करेगा तो 4 रुपए आएंगे। चौगुनी जितना खर्च करे उससे चौगुना आएगा। आय चौगुनी, खर्च अगर 100 रुपए आएंगे 400 रुपए बढ़ जाएंगे खजाने में। उसके हाथ में मत्स्य रेखा है जी। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, जहाँ से हथेली शुरू होती है ना, यहाँ से, और फिर जो अनामिका अंगुली है छोटी के पास वाली, दोनों की संधि जहाँ है, ये जगह, ये यहाँ से चलती यहाँ तक जाती है, मछली के आकार की। देख लो है कि नहीं हाथ में तुम्हारे, चश्मा चश्मा लगा के देख लो ऐसी रेखा है या नहीं। मत्स्य रेखा उसका नाम है, मछली के आकार की रेखा। और उसका प्रभाव ये है, कितने खुले हाथ से खर्च करो आमदनी चौगुनी है, कोई कमी नहीं आएगी। दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है राजन, इसलिए वो जरूर तुम्हें बैंकक्रप्ट करना चाहेगा, दिवालिया। एक मांगने वाले को 10 देगा, पर वो मांगने वाले को 10 गुना मिलेगा।
और खजाने में चौगुनी वृद्धि होगी, कमी कुछ आएगी नहीं, आने वाला भी खुश और तुम्हारा खजाना भी ठीक। दुर्योधन को बिठाओ, दुर्योधन को दान पर बिठाया गया। इस तरह यज्ञ के सब काम बुद्धिमान लोग काम बांट देते हैं। जब काम कौन करेगा यज्ञ में हमारे संभालने का काम, तो स्वयं निश्चिंत रहता है, फिर काम में ध्यान दे सकता है। और अगर सारे काम कोई अपनी खोपड़ी पर रखेगा तो सभी काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए कार्य की सफलता के लिए कामों को बंटवारा कर लेना बहुत जरूरी है। वो कामों का बंटवारा किया गया और तब यज्ञ प्रारंभ हुआ है। सब राजा महाराजा विराजमान विद्यमान हैं और राजा महाराजाओं की मौजूदगी में ये सवाल पैदा हुआ, और इतने राजा महाराजा, सबसे पहले हम किसकी पूजा करें? अग्र पूजा, सबसे पहले पूजन किसका हो? ये जब प्रस्ताव जब किया गया सभा में, तो जरासंध का बेटा सहदेव खड़ा होकर बोला, मेरा प्रस्ताव है, ये राज समुदाय में भगवान श्री कृष्ण का पूजन सबसे पहले किया जाना चाहिए। उनके समान योग्य गुणी व्यक्ति बहादुर कोई आदमी है नहीं। अग्र पूजा के लायक श्री कृष्ण हैं। ये जो कहा तो सभा में शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल जिसके साथ रुक्मिणी का विवाह किया जाना था, और शिशुपाल बारात लेकर चल भी दिया था, पर आधे रास्ते मालूम हुआ रुक्मिणी को तो कृष्ण ले गए। तो संसार की पहली बारात थी, तो दूल्हा चला था विवाह करने, पर आधे रास्ते बिना दुल्हन के वापस गया होगा। तो शिशुपाल को भगवान से बहुत है, बुआ का बेटा, परंतु बहुत गुस्सा है, क्रोध बहुत है भगवान के इस व्यवहार से। कंसादी का साथी होने के कारण था, फिर ऊपर ये काम हो गया। जो ही सहदेव ने कहा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, तमा का शिशुपाल खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला, युधिष्ठिर महाराज, आपने राजाओं का न्योता देकर के बुलाया है, कोई ऐसे नहीं आ गए हम लोग। आप सब राजाओं का अपमान करते हैं। यहाँ राजाओं की अग्र पूजा का प्रश्न है, ये कृष्ण कहाँ के राजा हैं? इनकी अग्र पूजा की बात सहदेव कह रहा है। सहदेव तो नालायक बेटा है, इसके बाप को धोखे से मरवाया है कृष्ण ने, और इसके खानदान में राज्य यदु से ही छीन लिया गया था। ये राजा नहीं है कृष्ण कहीं का। इसकी पूजा का अगर सम्मान होगा तो सब राजाओं का अपमान होगा। मैं इसका विरोध करता हूँ। ये भगोड़ा है, गोपियों के बीच में रहने वाला है, नाचने गाने वाला है, या लगा बुरा भला कहने लगे। कृष्ण भगवान को गालियां देने लगा, और भगवान अपने पीतांबर में हाथ डालकर यूं ऐसे शिशुपाल की दी हुई गालियां गिनने लगे। कितनी गालियां हो गई? क्यों? जब शिशुपाल का जन्म हुआ था और शिशुपाल की मां ने जब कुंडली बनवाई, तो कुंडली बनाने वाले पंडित ने कहा, बालक तो ठीक है, बहादुर है, वीर है, सब कुछ ठीक है, परंतु इसकी मृत्यु तो कृष्ण के हाथों लिखी है, कृष्ण के हाथों मारा जाना है इसे। तब बुआ ने कहा कृष्ण भगवान से, बेटा ये तेरा देखो छोटा है तुझसे, ज्योतिषी बताते हैं तेरे हाथों इसकी मृत्यु लिखी है। भगवान बोले, बुआ जी मैं वचन देता हूं आपको, मैं इसकी 100 गलतियां क्षमा कर दूंगा, 100। इसको भी समझा लो, ज्यादा अपराध न करे, 100 अपराध तक मैं कुछ न कहूंगा। अरे भगवान कितने कृपालु, 100 अपराध क्षमा करने को तैयार। यहां गालियां गिन रहे हैं, 100 गालियां तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इसीलिए आलवंदार स्तोत्र में यमुनाचार्य स्वामी कहते हैं भगवान से, रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायशस्य प्रणतैति दयालुर्यस्य चैद्यस्य कृष्णः प्रतिभवमपराधुर्मुग्धसायुज्यतो भूत् वद किमु पदमागः तस्य तेति क्षमाया। महाराज, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, आपने तो शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दिए थे,
आप तो एक दो नहीं 100 अपराधों तक क्षमा कर देने वाले हो, परंतु क्या मैं शिशुपाल से भी ज्यादा अपराध करने वाला हूं जो मेरे ऊपर आप कृपा नहीं कर रहे हो? मेरे ऊपर भी दया करो महाराज। मैंने आपके क्षमा की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है अभी, इसलिए मैं भी आपकी दया का कृपा का पात्र हूं। तो जब 100 गालियां हो गई तो भगवान खड़े होकर बोले, शिशुपाल अब जबान मत चलाना, हम तुम्हारी मां को दिए वचन से मुक्त हो गए हैं, अब खबरदार, अब सोच समझ कर बोलना। ये जो कहा तो रो गुस्से में आ गया। अरे अनंत कवि बोलता है, ऐसा मालूम पड़ता था शिशुपाल को देखकर, ऋग्वेदी भुवं तत्र विहाय बन्ने चेदीशितुश्चित्तमिवा विवेश। ऐसा लगता था कि कुंड में जलने वाली आग कुंड को छोड़कर शिशुपाल के कलेजे में जलने लगी थी। क्रोध में तमतमाया हुआ बोला, कहता है मेरी जबान मत चलाओ। क्यों नहीं चलाऊं जबान? क्या कर सकता है तो मेरा? 1000 बार कहूंगा तो भगोड़ा है, कायर है, जरासंध को छल से मारने वाला है और गोपियों के आगे नाचने वाला है। राज्य तेरी राज्य में तेरे भाग्य में नहीं है। फिर 2-4 गालियां दी। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण किया और शिशुपाल की ओर प्रेरित किया। जो ही चक्र शिशुपाल की ओर चला, वो चक्र से भयभीत होकर द्वार की ओर भागा, परंतु द्वार पर पहुंचने से पहले ही भगवान के चक्र ने उसका कनक कुंडलों समेत जो दिव्य मस्तक था विदीर्ण कर डाला, गला काट डाला और शिशुपाल की प्राण ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। ये भगवान के द्वारपालों में से एक है। पहले दिन कथा सुनी थी, जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जय विजय बने सतयुग में, फिर वो दोनों रावण और कुंभकर्ण बने और शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। तो दंतवक्त्र तो विदा हुआ, शिशुपाल रह गया था। प्राण ज्योति निकलकर भगवान में समा गई। इस प्रकार विजय जो भगवान का दूत है उसकी भी मुक्ति हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। परंतु शिशुपाल के व्यवहार से खिन्न होकर भगवान ने चक्र निकाला, अंगुली पर धारण किया। ये हड़बड़ी में चक्र की कोर से भगवान की अंगुली जरा सी चिर गई और अंगुली पर एक बूंद खून झलकने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने देखा, घबरा के बोले, ओ भाई, भगवान की अंगुली चिर गई, कोई पानी लाओ, पट्टी लाओ, हैं, रुई लाओ, पट्टी बांधेंगे। युधिष्ठिर महाराज तो पानी और पट्टी का कपड़ा मंगाते रह गए, पर भगवती द्रौपदी ने आव देखा न ताव अपनी साड़ी का किनारा पकड़कर और ज्यों ही चर्र से फाड़ने लगी। भगवान बोले, बहन कोई बहुत बड़ा घाव ने क्यों अपनी मांगलिक साड़ी नष्ट कर रही है? सुनो सुनो, ठहरो। और द्रौपदी ने तब तक साड़ी का किनारा फाड़ डाला और भगवान की अंगुली पर लपेटते हुए बोली, भैया तुम्हारी एक बूंद खून भूमि पर गिर जाए, इससे बड़ा अपशकुन और क्या होगा? हजारों साड़ियां ऐसी है, मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर सकती हूँ। जब अंगुली पर कपड़ा लपेट रही थी तो भगवान मन मन में कह रहे थे, बहन द्रौपदी, तू मेरी अंगुली नहीं बांध रही है, आज से मुझे बांध रही है। आज से मैं तेरा कर्जदार हो गया। अगर सच्चा कर्ज चुकाने वाला हूं, इस पट्टी में जितने धागे हैं इनके बदले अगर हजारों साड़ियां न दूं, तब तक कर्ज चुकाने वाला नहीं माना जाऊंगा। ये मन मन में धारणा बनाई और कथा आपने सुनी है। जब भगवती का बड़ी सभा में अपमान होने लगा था तो भगवान का वस्त्रावतार हुआ, अनंत वस्त्र हस्तिनापुर में पहुंचे। द्रौपदी की लज्जा रक्षा हुई। बाद में द्रौपदी ने कहा, भैया तुमने आने में बहुत देर कर दी, अगर एक क्षण का विलंब और कर देते तो मैं कौन मुंह दिखाती आपको, आपका आना न आना बेकार हो जाता है। तो भगवान बोले, बहन मेरे आने में कोई देर न हुई, पर तेरे बुलाने का ही फर्क था कुछ। तूने बुलाया तो कहा, गोविंद द्वारका वासिन
कृष्ण गोपी जनप्रिय, तूने मुझे द्वारकावासी कहकर बुलाया तो मैं द्वारका से आया। और कहाँ दिल्ली, कहाँ द्वारका, कम से कम 2000 किलोमीटर दूर है, तो कुछ टाइम तो लगेगा आने में। अगर तू कह दी हे घटघटवासी अंतर्यामी श्री कृष्ण रक्षा करो, हे सर्वव्यापक नारायण, तब मैं देर करता, तब तो अपराधी था। तूने मुझे द्वारकावासी कहा, पर मैं द्वारका से आया। बहन तेरे बुलाने में थोड़ा फर्क था, इसलिए देर हुई। तो लोगों ने पूछा भगवान से, महाराज कर्जा उतर गया? हम तो एक पट्टी में कितने धागे थे, आपने इतना कपड़ा दिया, कर्जा उतर गया होगा। भगवान बोले कर्जा उतरा नहीं है, कर्जे तो और चढ़ गया। क्यों जी, इतना कपड़ा देने के बाद भी कर्जा नहीं उतरा, और क्यों चढ़ गया? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णामां द्वारकौकसं ऋणं प्रवृद्धं सहसा हृदयान्नापसर्पति। कर्जा इसलिए चढ़ गया कि मेरी बहन द्रौपदी के बुलाने पर मैं गया, मुझे चाहिए था बिना बुलाए जाता। द्रौपदी को बुलाना पड़ा। मेरी बहन अनाथों की तरह हाथ उठाकर पुकारे, भैया रक्षा करो, रक्षा करो। क्या कहेंगे दुनिया वाले? जब कृष्ण अपनी बहन के पास भी बिना बुलाए नहीं गए, हम लोगों की रक्षा क्या करेंगे? इसलिए द्रौपदी के बुलाने पर जाने से मेरे जाने का मूल्य आधा रह गया है, मुझे बिना बुलाए पहुंचना चाहिए था, इसलिए कर्जा तो और बढ़ गया है। मैंने ऐसा मौका क्यों आने दिया, इतनी देर इंतजार क्यों किया? द्रौपदी बुलाए तो मैं जाऊं, मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था। ऋणं प्रवृद्धं सहसा हृदयान्नापसर्पति। इसलिए भगवान द्रौपदी के भी ऋणी हैं और श्री राम हनुमान जी के ऋणी हैं। भगवान कर्जदार बने रहने में खुश हैं और दुनियादारी वाले उर्ण होने में खुश होते हैं। उर्ण हो जाएं, फलाने का कर्जा ले रखा उतर जाए तो ठीक है, पर भगवान कितने कृपालु हैं, वो हमारा जरा किया हुआ उपकार भी आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं। संपूर्ण प्रजा बोलती है श्री राम के लिए, राम हमें क्यों अच्छे लगते हैं? तो वाल्मीकि कहते हैं कथंचिद उपकाराणाम कृतेनैकेन तुष्यति। अगर छोटे छोटा भी कुछ काम हम राम के लिए करते हैं तो श्री राम उसको याद रखते हैं, भूलते नहीं, और उतने ही भर से वो कर्जदार बने रहते हैं। भगवान तो बोलते हैं कि जो एक बार मेरा नाम लेता है और मेरा नाम लेकर कहीं तीर्थ की यज्ञ की परिक्रमा करता है, तो मैं एक बार मेरा नाम लेकर परिक्रमा करने के लिए पहला कदम उठाने वाले का कर्जदार हो जाता हूं, और अगले जो फिर वो कदम उठाता है वो तो जाने में कब उतार पाऊंगा। एक पांव भी अगर मेरी ओर रखता है कोई संसार में मेरा नाम लेकर, तो मैं अपने आप को उसका ऋणी मानता हूं, कर्जदार। श्रीमन्नारायण। इस तरह युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ। प्रियस्मिन् नरेन्द्र दितिजेन्द्र सुरेंद्र लक्ष्मी। द्वार पर आने वाले सब प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि महात्मा आचार्य सब आनंदित हुए, परंतु केवल एक व्यक्ति था जो युधिष्ठिर महाराज के वैभव को, इस सम्मान को, इस इज्जत को, इस प्रतिष्ठा को देख करके अंदर ही अंदर जला जा रहा था। केवल एक, दुर्योधन के मन में आग लगी थी। इतना सम्मान, इतना दान, इतनी इज्जत, ऊपर से तो वैसे मन से जल रहा था वो। परंतु यज्ञ जो किया गया था गृह प्रवेश के लिए किया गया था। मय दानव ने बड़ा सुंदर राजमहल बनाया था और ऐसे ऐसे फर्श बनाए थे, दूर से देखो तो मालूम पड़े पानी है, ऐसी पॉलिश की गई थी चमकदार। और जहां सचमुच पानी था वो पानी में ऐसे कमल, ऐसे फूल लगाए गए थे, बोए थे। वो कमल और फूलों से ढका हुआ जगह लगता था गलीचा बिछा हुआ है, जैसे कारपेट।
तो जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम उत्पन्न करने वाले ऐसे दिव्य राजमहल में प्रवेश का समय था। युधिष्ठिर महाराज उदारता पूर्वक दुर्योधन से बोले, भाई राजमहल है, आओ हम सब लोग मिलकर इसमें प्रवेश करें। दुर्योधन को भी साथ लिया। शत्रु था पर फिर भी कोई बात नहीं, भाई है हमारा। भवन में प्रवेश किया, परंतु दुर्योधन जहां पानी था वहां समझा स्थल है, जमीन है, पता मालूम हुआ नहीं, समझा गलीचा वलीचा बिछा हुआ है, तो सामान्य गति से चलने लगा। परंतु पानी होने के कारण लड़खड़ाकर पानी में गिर पड़ा। जहां पानी था नहीं, वैसा चमकदार फर्श था, वहां तो कपड़े ऊपर उकरता था, कब कपड़े भीग न जाएं। और जहां पानी था वहां पानी में गिर पड़ा लड़खड़ाकर। गिरा हुआ देखकर दुर्योधन को द्रौपदी खिलखिला करके हंसी, ताली बजाकर, और मजाक किया। हालांकि दुर्योधन मजाक करने की सीमा में था, वो देवर था, पर द्रौपदी ने जो कहा वो बड़े कड़वा मजाक था। एक तो घर में आया हुआ अतिथि, उसके साथ मजाक करना। द्रौपदी ने बिना सोचे समझे दुर्योधन के गिर जाने पर ताली बजाकर हंस करके और ये कहा, अच्छा देवर जी गिर गए हो फिसल कर, क्यों नहीं गिरते? आखिर अंधे की औलाद तो अंधी ही होती है। अपने मजाक में ससुर को भी शामिल किया, धृतराष्ट्र महाराज को। कुछ तो पहले दुर्योधन जला फूका था, ऊपर से व्यंग्य और हो गया। तो बार मन मन में संकल्प किया, द्रौपदी अगर तेरे इस वाक्य का जवाब नहीं दिया मैंने, ये तूने ताना मारा है मुझे, तो मैं भी धृतराष्ट्र का बेटा नहीं, कौरव नहीं। इसलिए महाभारत संग्राम के पीछे द्रौपदी का एक वाक्य भी कारण है। और कारण तो हैं बहुत सारे, पर यह भी एक कारण है। दुर्योधन को उत्तेजित किया जिसने, और शकुनी को आगे करके फिर जुआ हुआ खेले, सारा उपद्रव हुआ, अंततः महाभारत में परिणत हुआ। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना। ऐसा उसके बाद कोई लोग बोलते रहते हैं, बिना जीभ चलती रहती है उनकी हमेशा, वो चुप रहना नहीं जानते। तब कोई भली बात भी कहते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते, जो वैसे बोलते रहता है कुछ न कुछ। इसलिए बोलने में बस संयम बरतना चाहिए। परमात्मा ने 2 कान दिए हैं, 2 आंख दिए हैं हमारे को, पर मुंह एक दिया है जी। देखो दुगना, सुनो भी दुगना, और जितना देखो जितना सुनो उसका चौथाई बोलो। बोलना सोच समझ कर। बोलने वाले का स्थान अरे बिना सोचे समझे बोलेगा तो भैया जिह्वा तो भीतर भई और जूते खात कपाल। अब्दुल रहीम खान का नाम बोलते हैं जी, बिना सोचे समझे बोलना। जिह्वा ऐसी बाबरी कह गई सर्ग पताल, पर जिह्वा तो भीतर भई पर जूते खात कपाल। जो बेचारी खोपड़ी कहने सुनने में थी नहीं, बोली जीभ, पर जूते पड़े खोपड़ी पर। इसलिए वाक संयम, हमारे यहाँ वाक संयम भी एक व्रत है। हमारी बहुत सारी ताकत जिह्वा के मार्ग से निकल जाती है। ऊर्जा नष्ट करने का उपाय है बोलना। इसलिए जरूरत भर बोलो, अनावश्यक क्यों बोलने, बिना जबर करते रहना बिना बात। उससे शक्ति भी क्षीण होती है और उसकी अच्छी बात भी बुरी बात सब कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं। युधिष्ठिर महाराज का परम पावन दिव्य यज्ञ अनेक प्रकार से अनेक संदेश देने वाला भगवान कृष्ण की सन्निधि में संपन्न हुआ। ये हमारा यज्ञ भी भगवान नारायण की सन्निधि में संपन्न हो रहा है। अब रात्रि की सभा में जो शेष प्रकरण है, भक्तराज सुदामा उनका प्रकरण, और जो आगे जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक आगे जाकर कथा का विराम करेंगे। और कल को दोपहर में प्रातःकाल पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति में भी सब लोग शामिल हो सकते हैं। जो कथा सुनने आए हैं उनको पूर्णाहुति दर्शन करने के लिए मनाही नहीं है, वो आए दर्शन प्राप्त करें और रोज की तरह पूर्णाहुति का दर्शन करके प्रसाद प्राप्त करें। इस प्रकार ये ज्ञान यज्ञ
मंगलमूर्ति भगवान नारायण के चरणारविंदों की असीम कृपा से प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार कल सोल्लास संपन्न हो, इस मंगल कामना के साथ अब बात को विराम करें। शेष बात रात्रि में। बोलो आनंद कंद भगवान की अच्युतम केशवम राम नारायणम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम